नमस्कार दोस्तों, बात है जनवरी 4 2022 की, जब मकान मालिक मनोज गायकवाड़ आराम से अपने कमरे में सो रहे होते। तभी अचानक से एक धमाके की आवाज़ आती है। धमाके की आवाज़ सुनते ही उनके मकान किराएदार शोर मचाते हैं। तभी अचानक से मनोज गायकवाड़ की आँख खुल जाती है। आँख खुलते ही इधर उधर देखने लगते, तो फिर अचानक से उनकी नज़र एक दीवार पर पड़ती है। वहाँ उन्हें कई जगह दीवार पर दरारें देखने को मिलती। कहानी उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ गांव की। क्यों पड़ रही है आखिर दीवार और सड़कों में दरारें? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। The city, which serves as Lord Badrinath's winter residence, is sinking. The cracks have appeared not just in one place but in different parts of the town. These cracks have developed as a result of continued land subsidence. The 17,000 residents have been sounding the alarm about worsening subsidence. सारे किराएदार यहाँ से खाली हो गए। जोशीमठ एक भारत के उत्तराखंड राज्य चिमोली में स्थित है। जोशीमठ कतूरी राजा की राजधानी थी, जिसका उस समय का नाम कार्तिकेयपुर था। एक क्षत्रिय सेनापति कटुरा वासुदेव ने गढ़वाल की उत्तरी सीमा पर अपना शासन स्थापन किया था तथा जोशीमठ में अपनी राजधानी बसाई। वासुदेव कतूरी वंश का संस्थापक था, जिसने 7वीं से 11वीं सदी के बीच कुमाऊं एवं गढ़वाल पर शासन किया। पुराने ज़माने में जोशीमठ को ही ज्योतिर्मठ कहा जाता था। जोशीमठ की स्थापना 8वीं सदी में धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य जी ने की थी। यह मठ उनके जीवन कार्यकाल में प्रथम मठ की स्थापना की। फिर आगे चलकर उन्होंने 4 धाम की स्थापना की। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य की यही वो 4 धाम देखने की इच्छा होती है। यह 4 धाम तो अलग अलग राज्यों में स्थापित हुए हैं। उनमें से एक है बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नंबर 2 पे है द्वारका, गुजरात में स्थित है। नंबर 3 पे है जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में स्थित है। नंबर 4 पे है रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में। यही वो 4 धाम है जिनकी स्थापना धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य जी ने की थी। वैसे दोस्तों, आज के जोशीमठ की बात करें तो समुद्र तल से 6107 फीट की ऊंचाई पर बसा उत्तराखंड जोशीमठ शहर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन का मुख्य द्वार माना जाता है। साल 1872 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार यहाँ घरों की संख्या 455 के आसपास थी, जो देखते देखते अब 20,000 से ज़्यादा घरों की संख्या हो चुकी है। टीबीएम मशीन से सुरंग गढ़वाल के पास जोशीमठ में बन रहे विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए खोदी जा रही थी। यह नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है। जोशीमठ के लोगों का कहना है कि ये दरार नेचुरल डिजास्टर से नहीं बल्कि मैनमेड डिजास्टर से है। जब से ये एनटीपीसी का टनल बना सर, तब से जोशीमठ की ये स्थिति हुई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने अगर छेड़खानी की है, एनटीपीसी कहीं ना कहीं इसके बुदसाव की जिम्मेदार है। बिल्कुल टनल का पानी हो सकता है, ये हूबहू वैसा ही दिख रहा है। इसके अंदर ब्लास्टिंग के वजह से जोशीमठ के अंदर हर घर में दरार आ चुकी है। यह शहर आज ही नहीं बल्कि कई सालों से धीरे धीरे धंसना शुरू हो गया था। हाल ही में इसरो की तरफ से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की है। उनमें उन्होंने कहा है कि 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक जमीन धंसने का जिक्र किया है। सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें दिखाया गया है 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। साल 1939 में एक किताब छपी जिसका नाम था सेंट्रल हिमालय ऑफ द स्विस। इसके स्विस एक्सपर्ट लेखक है जो प्रो रोनाल्डो हेम और प्रो आगोस्टो गेसर। किताब में दोनों ने 84 ईयर्स पहले ही लिखा था कि जोशीमठ लैंडस्लाइड के ढेर पर बसा हुआ है। यही बात को मिश्रा कमेटी ने भी दोहराया था। आज कम से कम 46 साल पहले ही मिश्रा कमेटी के तहत उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी इलाकों और जोशीमठ को चेतावनी का संदेश दे चुके थे। यहाँ पर कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि जोशीमठ यह जगह एक लैंडस्लाइड के कारण ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। जोशीमठ और पहाड़ी इलाकों के भूस्खलन और डूबने की वजहों को जानने के लिए गढ़वाल जिले के मंडल आयुक्त महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में मिश्रा कमेटी का गठन किया था, जिसमें कुल 18 सदस्य थे। मिश्रा कमेटी ने साथ में
1976 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उस कमेटी के तहत उन्होंने ऐसी विपदा से बचने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। इरेटिक बोल्डर को डिस्टर्ब नहीं करें, यानी तोड़े नहीं। इरेटिक बोल्डर यानी मकान से बड़े बड़े जो पत्थर है वो। इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर बड़े कंस्ट्रक्शन और ब्लास्टिंग नहीं करने की सलाह दी गई थी। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी इसी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ दुर्लक्ष्य किया। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं और सड़कें का चौड़ीकरण किया जाता है। साल 2010 में भी एक रिपोर्ट में जोशीमठ के टाइम बम बनने की बात कही गई थी। यह रिपोर्ट 25 मई 2010 को करंट साइंस जर्नल में पब्लिश हुई थी। करंट साइंस जर्नल स्थापना 1932 में सीवी रमन ने की थी। डिजास्टर लूम लार्ज ओवर जोशीमठ हेडलाइन में छपी इस रिपोर्ट में बताया गया था कि गढ़वाल में जोशीमठ के करीब विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए टनल बोरिंग मशीन यानी TBM सुरंग की खुदाई कर रही थी। 24 दिसंबर 2009 को टनल बोरिंग मशीन एक जल स्रोत को पंचर कर देती। इसकी वजह से यहाँ पर 700 से 800 लीटर पानी प्रति सेकंड निकलने लगता है, यानी एक दिन में 6 से 7 करोड़ लीटर पानी निकलने लगा। अचानक से और बड़े पैमाने पर पानी बहने से क्षेत्र में ज़मीनें से तेजी से धंसना शुरू हो सकता है। इससे जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। जियोलॉजिस्ट और उत्तराखंड के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निर्देशक प्रोफेसर MPS बिष्ट ने यह रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने इस रिपोर्ट को डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को भी भेज दी थी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी शास्त्रज्ञों का कहना है कि जोशीमठ एक लैंडस्लाइड की वजह से ही कई साल पहले ही बसा हुआ है। ज़्यादा बरसात होने के कारण उस मिट्टी के अंदर पानी सोखने की क्षमता कम हो चुकी है। अभी तो इस समय वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, भारी भरकम मात्रा में पर्यटक की संख्या बढ़ रही है। इसी के कारण वहाँ के मिट्टी पर ज़्यादा दबाव होने के कारण लैंडस्लाइड हो रही है। और विष्णु प्रयाग से बहने वाली 2 नदियाँ, एक है अलकनंदा और दूसरी है धौली गंगा। यह नदियाँ जोशीमठ के बाहर से बहती है। इसी कारण इन 2 धाराओं के वजह से जोशीमठ की मिट्टी नीचे से खोखला हो रही है। 1976 में भी मिश्रा रिपोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए गए थे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, कारण पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूत कर देती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रिसोर्ट और सड़कें ऐसी जगह पर भारी भरकम मात्रा में बनानी नहीं चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करना ना भूलें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। धन्यवाद दोस्तों।